terms and conditions of redemptions in the subject of accountancy in class 12C। आज की क्लास में हम डिवेंचर के टॉपिक अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में क्लास 12C में डिवेंचर में बी रिडीम्ड आइदर एट ए पार और एट ए प्रीमियम। डिवेंचर को या तो पार पे या तो प्रीमियम पे रिडम्पशन किया जाता है, यानी डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि डिवेंचर इज ए लोन डॉक्यूमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिवेंचर एक लोन डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवेंचर होल्डर्स को डिवेंचर का अमाउंट रिटर्न करना होता है। तो जो रिटर्न करने की प्रोसेस है वो रिडक्शन कहलाती है, और रिडक्शन पार पे यानी उसके फेस वैल्यू या प्रीमियम पर ही आप पेमेंट कर सकते हैं, डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। इशू आप 3 केसेस में कर सकते हो, पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, मगर रिडक्शन यानी कि पेमेंट आप केवल 2 ही केसेस में करोगे, या तो पार पे करोगे या तो प्रीमियम पे करोगे। There are 3 possibilities of issue of debentures just like discount, par and premium। 3 पॉसिबिलिटी है डिवेंचर को इशू करने के, या तो डिस्काउंट पे, या तो पार पे, या तो प्रीमियम पे। लेकिन केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है इसको पेमेंट करने की, पार और प्रीमियम। अब कंपनी कैन इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द फॉलोइंग 6 टाइप्स। और कंपनी डिवेंचर को 6 डिफरेंट केसेस में इशू एंड रिडक्शन करती है। तो जनरल एंट्री इसके अलग अलग टाइप्स के हैं जो कि इस प्रकार है। सो द फर्स्ट केस इज व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडेम्बल एट पार। जब डिवेंचर को फेस वैल्यू पे इशू किया जाए और वही फेस वैल्यू पे पेमेंट किया जाए। इन दिस केस देयर इज नो एनी लॉस फॉर द कंपनी। इस केस में कंपनी को कोई भी लॉस नहीं है, क्योंकि सपोज अगर डिवेंचर 100 रुपीज का है तो 100 रुपीज आप इशू करते समय रिसीव कर रहे हैं और 100 रुपीज जो है पेमेंट भी कर रहे हैं, तो कोई भी लॉस नहीं है। और याद रखिएगा रिडक्शन की एंट्री हमको नहीं करना है, हमको केवल इशू की एंट्री करना है। तो एंट्री फॉर इशू की क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जिस समय एप्लीकेशन दिया जा रहा है उसी समय अलॉटमेंट भी हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 100 रुपीज। और सेकेंड एंट्री में इसी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है डिवेंचर अकाउंट में। सो द नेक्स्ट एंट्री इज 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट नरेशन डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। Remember that there is no any entry for the reduction। रिडक्शन की कोई भी एंट्री नहीं करना है, इसको हमेशा याद रखिएगा। इशू की एंट्री आपको करनी है। तो द फर्स्ट केस इज व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडेम्बल एट पार। पार मींस फेस वैल्यू, फेस वैल्यू में इशू किया जा रहा है, फेस वैल्यू में ही पेमेंट किया जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी लॉस नहीं है। तो 2 एंट्री बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट नरेशन डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 100 रुपीज एंड डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। और यही मनी जो है डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडेम्बल एट पार। सो द सेकंड केस इज व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडेम्बल एट पार। डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया गया और पार पे पेमेंट किया गया। फॉर एग्जाम्पल इफ ए डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच एंड इशूड 5% डिस्काउंट। डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपीज और 5% डिस्काउंट पे इशू किया गया। तो 100 रुपीज का 5% डिस्काउंट यानी 5 रुपीज 95 पे इशू किया गया और पेमेंट किया गया 100 रुपीज पे। तो इस सिचुएशन में क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95 रुपीज नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव 95 रुपीज हमने रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से। और सेकेंड एंट्री में वही डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे और
डिस्काउंट की एंट्री डेबिट में की जाती है, प्रीमियम की क्रेडिट में की जाती है और डिस्काउंट की डेबिट में की जाती है। तो एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 रुपीज, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपीज टू डिवेंचर अकाउंट 100 रुपीज। नरेशन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर विद डिस्काउंट, डिस्काउंट के साथ एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया गया। आई एम रिपीटिंग अगेन, द केस इज when debentures are issued at discount and redeemable at par, डिस्काउंट पे इशू किया गया और पार पे पेमेंट किया गया। If a debenture at the rate 100 rupees each and discount 5%, 100 रुपीज का डिवेंचर है और 5% डिस्काउंट है यानी 5 रुपीज, तो 95 रुपीज हम रिसीव करेंगे। जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95 रुपीज, नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाएगा और डिस्काउंट को शो किया जाएगा डेबिट साइड में। सो द नेक्स्ट एंट्री इज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 रुपीज, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपीज टू डिवेंचर अकाउंट 100 रुपीज, नरेशन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर विद डिस्काउंट। सो द थर्ड केस इज when debentures are issued at a premium and redeemable at par, प्रीमियम पे डिवेंचर को इशू किया जा रहा है और उसकी फेस वैल्यू यानी पार पे पेमेंट किया जा रहा है। इफ अ डिवेंचर एट द रेट 100 रुपीज इज इशूड विद 5% प्रीमियम, 100 रुपीज का डिवेंचर है, 5% प्रीमियम के साथ इशू करेंगे तो 100 का 5% यानी 5 रुपीज, 105 रुपीज 105 रुपीज हमें रिसीव होगा और हम पेमेंट कर रहे हैं 100 रुपीज पे। तो इशू पे क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105 यानी 105 रुपीज हम रिसीव कर रहे हैं। सेकंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम को हमें शो करना है क्रेडिट साइड में 5 रुपीज का, डिवेंचर पे जा रहा है 100 रुपीज और टोटल है डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अमाउंट 105, नरेशन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। दिस इज आवर थर्ड केस। आई एम रिपीटिंग अगेन द थर्ड केस, व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडेम्बल एट पार, प्रीमियम पे हम इशू कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं अमाउंट और फेस वैल्यू यानी पार पे पेमेंट कर रहे हैं। 100 रुपीज का डिवेंचर 5% प्रीमियम यानी टोटल अमाउंट हो गया 105 रुपीज, वो हम रिसीव करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 105 रुपीज और प्रीमियम को हम सेकंड एंट्री में दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। सो द एंट्री इज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 टू डिवेंचर्स अकाउंट 100 रुपीज टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 5 रुपीज, नरेशन इज एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। सो दिस इज आवर थर्ड केस, डिवेंचर प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है और पार पे रिडीम किया जा रहा है, पार पे पेमेंट किया जा रहा है। केस नंबर 4, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, जब डिवेंचर को पार पे इशू किया जाए और रिडीमेबल किया जाए प्रीमियम के साथ, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को लॉस होगा, क्योंकि अगर डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज और रिडक्शन किया जा रहा है 5% प्रीमियम पे यानी पेमेंट किया जाएगा 105 रुपीज। डिवेंचर होल्डर से कंपनी 100 रुपीज ले रही है और पेमेंट कर रही है 105 रुपीज, तो यहाँ पे 5 रुपीज का लॉस होगा और इस लॉस को सेकंड एंट्री में डेबिट में शो किया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी देखिए ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपीज हमने रिसीव किया, नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड पेमेंट किया 105 पे। सो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5 रुपीज टू डिवेंचर अकाउंट 100 रुपीज एंड प्रीमियम ऑन रिडक्शन अकाउंट डेबिट 5 रुपीज। प्रीमियम पे रिडक्शन किया जा रहा है तो प्रीमियम को क्रेडिट में शो किया जाएगा और 5 रुपीज जो हमें लॉस हो रहा है वो हम लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में डेबिट करके शो करेंगे। तो
तो जब भी फेस वैल्यू पे इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पे रिडक्शन कर रहे हैं तो वो प्रीमियम का अमाउंट क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और प्रीमियम पे पेमेंट करने के कारण जो हमें लॉस हो रहा है वो हम डेबिट साइड में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर करके दिखाएंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन द केस नंबर 4 when debentures are issued at par and redemptible at premium। पार पे इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पे रिडक्शन कर रहे हैं तो प्रीमियम पे पेमेंट करने पे जो प्रीमियम का अमाउंट है वो हमारे लिए लॉस है क्योंकि हम फेस वैल्यू रिसीव कर रहे हैं और प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं। तो प्रीमियम को क्रेडिट साइड में शो करेंगे और जो प्रीमियम से पेमेंट करने के कारण जो हमें लॉस हो रहा है वो हम डेबिट साइड में शो करेंगे एंट्री नंबर 2 में। So the first entry is bank account debit debenture application and allotment account 100 rupees। Suppose debenture 100 rupees का है और पार पे यानी 100 rupees इशू कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं 5% प्रीमियम पे यानी 105 पे हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इशू किए 100 rupees रिसीव हुआ एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 100 rupees। Second entry, debenture application and allotment account debit loss of issue of debenture account debit to debentures account or to premium on reduction of debenture account narration application money transfer। debenture application allotment में debenture का फेस वैल्यू लिखेंगे 100 rupees। लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर में जो प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं तो जो प्रीमियम का अमाउंट है 5 rupees वो हम लॉस में दिखाएंगे। टू डिबेंचर्स में डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज और प्रीमियम को क्रेडिट करके दिखाएंगे टू प्रीमियम ऑफ डिडक्शन अकाउंट 5 रुपीज। तो दिस इज द केस नंबर 4 डिबेंचर इशू किया गया पार पे और पेमेंट किया गया प्रीमियम पे। केस नंबर 5 व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडेम्बल एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे डिबेंचर को इशू किया गया और प्रीमियम के साथ पेमेंट किया गया तो इस सिचुएशन में हमको जो है लॉस हो रहा है। सपोज 100 रुपीज का डिबेंचर है और 2% डिस्काउंट पे इशू हुआ यानी 100 रुपीज का 2% डिस्काउंट यानी 98 रुपीज हमें रिसीव हुआ और हम इसको रिडक्शन कर रहे हैं 5% प्रीमियम के साथ पेमेंट कर रहे हैं 105 रुपीज। तो ऐसी सिचुएशन में हमको 7 रुपीज का लॉस हो रहा है 98 हम रिसीव कर रहे हैं और 105 रुपीज हम पेमेंट कर रहे हैं। इस मेथड में जिसका नाम है व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडेम्बल एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और रिडेम्बल कर रहे हैं प्रीमियम के साथ। तो एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 98 रुपीज हम रिसीव करेंगे। नरेशन बनेगा एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब सेकेंड एंट्री में हमको लॉस शो करना है और प्रीमियम को क्रेडिट में दिखाना है। लॉस आप शो करेंगे डेबिट साइड में। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 98 रुपीज। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 7 रुपीज का लॉस हो रहा है। 2 रुपीज हमने अकाउंट पे रिसीव किया और 5 रुपीज अधिक पे हम पेमेंट कर रहे हैं यानी 7 रुपीज का लॉस हुआ। डिस्काउंट और प्रीमियम को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही लॉस में जाएगा। टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपीज और टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5 रुपीज। नरेशन बनेगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। आई एम रिपीटिंग अगेन द केस नंबर 5 व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडेम्बल एट प्रीमियम। डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू किया जा रहा है और प्रीमियम पर पेमेंट किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको लॉस होगा और लॉस का अमाउंट डिस्काउंट प्लस प्रीमियम के साथ होगा। सपोज 100 रुपीज का डिबेंचर है और 2% डिस्काउंट दिया जा रहा है और 5% प्रीमियम के साथ पेमेंट किया जा रहा है। तो 100 रुपीज का 2% डिस्काउंट यानी 2 रुपीज लेस करके 98 रुपीज हम रिसीव करेंगे। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 98 रुपीज। नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव और 5% प्रीमियम के साथ पेमेंट कर रहे हैं यानी 105 रुपीज हम पेमेंट कर रहे हैं। 98 रिसीव किए थे, टोटल 7 रुपीज का हमको लॉस हुआ। लॉस हम डेबिट साइड में शो करेंगे। सेकेंड
rupees, to debentures account 100 rupees, to premium on reduction of debenture account 5 rupees. Narration, application money transfer. So this is the case number 5 when debentures are issued at discount and redeemable at premium. So students, this is the last case number 6 when debentures are issued at premium and redeemable at premium. प्रीमियम पे डिवेंचर को इशू भी किया गया और पेमेंट भी प्रीमियम के साथ ही किया गया है। सपोज 100 रुपीज का डिवेंचर है, प्रीमियम पे इशू किया गया 6% यानी 6 रुपए 106 रुपीज हमें रिसीव हुआ और हम पेमेंट कर रहे हैं 10% प्रीमियम के साथ यानी 110 रुपीज हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो 10 रुपीज पेमेंट कर रहे हैं वो 10 रुपीज हम लॉस में दिखाएंगे। ठीक है, और प्रीमियम पे इशू भी किया गया, प्रीमियम पे रिडम्पशन भी किया गया, तो प्रीमियम को दोनों बार क्रेडिट साइड में हमको शो करना है। सो द जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 106 रुपीज हम रिसीव करेंगे क्योंकि प्रीमियम के साथ हम क्या कर रहे हैं, डिवेंचर को इशू कर रहे हैं। और सेकेंड एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 106 रुपीज, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपीज को लॉस हमको डेबिट में शो करना है क्योंकि 10 रुपीज हमने प्रीमियम के साथ पेमेंट किया है। पेमेंट में जब भी एडिशनल अमाउंट लगा के पेमेंट करेंगे तो वो एडिशनल अमाउंट हमारा लॉस होगा। तो लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपीज, टू डिवेंचर अकाउंट 100 रुपीज का डिवेंचर है, 2 बार सिक्योरिटी प्रीमियम को आपको क्रेडिट में शो करना है, एक बार टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 6 रुपीज का और सेकेंड है प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर को रिडक्शन प्रीमियम के साथ किया गया है तो इसको भी क्रेडिट में शो करना होगा 10 रुपीज। सो दिस इज द केस नंबर 6। आई एम रिपीटिंग अगेन द केस नंबर 6 व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडेम्बल एट प्रीमियम। 2 बार आपको प्रीमियम लेना है, एक बार इशू कर रहे हैं, 2 बार इसमें प्रीमियम हुआ है, एक बार इशू के टाइम आप रिसीव कर रहे हैं प्रीमियम के साथ और सेकेंड टाइम में प्रीमियम के साथ पेमेंट भी कर रहे हैं। 100 रुपीज का डिवेंचर है, 6% प्रीमियम के साथ इशू किए यानी 106 रुपीज हमें रिसीव हुआ और 10% प्रीमियम के साथ पेमेंट कर रहे हैं यानी 110 रुपीज हम पे किए। ठीक है, तो जो 10 रुपीज का अमाउंट एडिशनल पेमेंट में जा रहा है वो हमें लॉस में आपको डेबिट साइड में शो करना होगा सेकेंड एंट्री में, और प्रीमियम को 2 बार शो करना है क्रेडिट साइड में। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 106 रुपीज प्रीमियम के साथ आपने रिसीव किया है, और सेकेंड एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 106 रुपीज, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज, टू डिवेंचर अकाउंट 100 रुपीज, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 6 रुपीज, टू प्रीमियम ऑन डिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10 रुपीज। Narration application money transfer. So this is the case number 6 and last case of this matter. Now the questions for home assignment. Question number 25. What journal entry will be made in the following cases? In cases में क्या journal entry होंगी? A company issued 40,000 12% debenture at par, redeemable also at par. 40,000 डिवेंचर इशू किया गया पार पे और पेमेंट भी पार पे होगा। सेकेंड, कंपनी इशूड 40,000 12% डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% रिडेम्बल एट पार। कंपनी ने 40,000 12% डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू किया और पेमेंट पार पे किया। पॉइंट नंबर थर्ड, अ कंपनी इशूड 40,000 12% डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 5% रिडेम्बल एट पार। कंपनी ने 40,000 12% डिवेंचर प्रीमियम पे इशू किया 5% पे और पेमेंट पार पे किया। पॉइंट नंबर 4, अ कंपनी इशूड 40,000 12% डिवेंचर एट पार, रिडेम्बल एट 10% प्रीमियम। कंपनी ने 40,000 12% डिवेंचर पार पे इशू किया और पेमेंट किया 10% प्रीमियम पे। पॉइंट नंबर 5, कंपनी इशूड 40,000 12% डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडेम्बल एट 5% प्रीमियम। कंपनी ने 40,000 डिवेंचर 5% डिस्काउंट पे इशू किया और 5% प्रीमियम पे पेमेंट किया।
Question number 26. KTR Limited issued 365 9% debenture at 1000 rupees each on 4 March 2016. Pass necessary journal entry for the issue of debenture in the following situations. इस situations में journal entry करनी है. Point number A, when debenture were issued at par, redeemable at a premium of 10%. डिवेंचर पार पे इशू हुआ और पेमेंट 10% प्रीमियम के साथ किया जा रहा है. पॉइंट नंबर बी, व्हेन डिवेंचर वर इशूड एट 6% डिस्काउंट, रिडेम्बल एट 5% प्रीमियम. 6% डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू किया गया और पेमेंट 5% प्रीमियम के साथ. लास्ट क्वेश्चन नंबर 27. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ 7% डिवेंचर इन द फॉलोइंग केसेस. पॉइंट नंबर ए, 100 debentures of 100 each issued at 105 each repayable at 100 rupees each. इशू किया गया प्रीमियम पे और रिडक्शन किया गया पार पे. सेकेंड, 100 डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट 100 ईच रीपेबल एट 105 ईच. पार पे इशू किया गया और पेमेंट किया गया प्रीमियम के साथ. पॉइंट नंबर 3, 100 डिवेंचर ऑफ 100 इशूड एट 105 ईच रीपेबल एट 108 ईच. प्रीमियम पे इशू किया गया और प्रीमियम पे ही पेमेंट किया गया. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27. सो होम असाइनमेंट इज क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27. So students, today I have explained the method accounting of issuing of debenture in terms of the condition of reduction. आज की क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया अलग अलग केसेस में अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स का रिडक्शन के टर्म्स एंड कंडीशन में. 6 केसेस को मैंने एक्सप्लेन किया विथ एग्जांपल और होम असाइनमेंट आपको दिया गया. सो थैंक यू टू ऑल. थैंक यू वेरी मच.